नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जितेंद्र आपके साथ फिर एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं, जो फैक्चुअल और टेक्सचुअल और क्लिनिकल अप्रूव्ड जो आयुर्वेदिक नॉलेज है, मैं अपने जीवन की आपके साथ साझा करता हूं। तो कृपया करके सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और जिससे कि आपको ये वीडियो निरंतर रूप से मिलती रहें, जो आयुर्वेदिक संहिताओं से या यौगिक साइंस से रिलेटेड आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी परिवार में, गांव में, शहर में, किसी भी मकान में कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों के देखभाल के लिए या जो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है जहाँ पे कोई केस पॉजिटिव आता है, तो वहाँ पर आप अपनी और अपने परिवारजनों की किस प्रकार कोविड से प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं, बचाव के हिसाब से आप अपनी देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आयुष मंत्रालय या आयुष विभाग द्वारा आयुष क्वाथ बांटा जाता है उसको आप किस प्रकार सेवन कर सकते हैं और क्या गाइडलाइन है आयुष क्वाथ को लेने की। गिलोय की जो गोलियां होती हैं, गुड़ूची घनवटी के नाम से जो आती हैं, उसका सेवन करने की क्या क्या गाइडलाइन है, किस प्रकार हमें लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इस पूरी वीडियो। तो दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टिंग जो किट होती है उसमें मिलने वाली हमारे मुख्यतः 3 चीज़ें होती है, और कई जगह हम 2 ही चीज़ें बांटते हैं। जैसे कि हमारा जो आयुष क्वाथ होता है, एक सैचेट होता है, एक सैचेट 3 ग्राम का होता है, और 150 ml पानी जो उबला हुआ पानी होता है उसके अंदर एक सैचेट आपको खोल के उसके अंदर मिलाना है। मिलाकर आपको एक आदमी को सिंगल डोज 1 दिन में 1 बार देनी होती है खाना खाने के बाद। हमारे को गिलोय घनवटी मिलती है। गिलोय घनवटी के अंदर आप एक गोली 250 मिलीग्राम की होती है, जो प्रिवेंटिव केयर के लिए दी जाती है कि एक गोली आपको सुबह और शाम को लेनी है। एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। इसमें जो सावधानी रखनी होती है दोस्तों, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसके साथ हमें कई जगह अणु तेल भी वितरित किया जाता है। अणु तेल का जो डालने का विधान है वो दोनों नासिकाओं में डाला जाता है, लेटकर इस तरह से डाला जाता है कि नाक आपका लेटने की पोजीशन में आसमान की तरफ हो, और जब आप सिर आपका तकिए या बेड पर लगा हुआ हो, सिर का जो ऊपरी भाग होता है, जो चोटी का भाग होता है, वो आपका नीचे लगा हुआ हो, तो नाक को मसलते हुए आपने 2-2 बूंद दोनों नासिकाओं के अंदर डालनी है, और ये प्रिवेंटिव केयर का काम करता है। तो दोस्तों, ये जो किट है, अगर आपको ये किट उपलब्ध नहीं होती है तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की औषधियों का निर्माण या जो लाभ इन औषधियों से मिलता है उसी प्रकार, उससे बराबर लाभ वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार घर पे ही काढ़ा तैयार कर सकते हैं, और गिलोय घनवटी की जगह आप गिलोय का क्वाथ बना सकते हैं। और अगर ये मेडिकेटेड ऑयल नहीं मिलते हैं आपको, तो घरेलू जो आपको उपाय और मेडिसिनल वैल्यू जो आपको पूर्ण रूप से चिकित्सीय रूप से आपको पूरा का पूरा लाभ दे, ऐसे घी तेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्वाथ बनाने के लिए आपको जो मुख्य द्रव्य चाहिए वो है दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, काली मुनक्का, तुलसी के पत्ते, और स्वाद के लिए शहद या शक्कर का इस्तेमाल, मिश्री का या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 गिलास पानी लेंगे। 1 गिलास पानी में आपने चम्मच का चौथा हिस्सा दालचीनी का डालना है। छोटा सा टुकड़ा हम दालचीनी का डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें 2 से 3 काली मिर्च डालनी है। 2 से 3 काली मिर्च डाल दिए। उसके बाद हमारे को 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी के आसपास हमें सौंठ डालना है। और उसके बाद हमें 4 से 5 मुनक्का, जो काली दाख होती है मुनक्का, वो हमें इसमें डालनी है। और इसके अंदर हमें तुलसी के पत्ते डालने हैं, 4 से 5 हम डाल सकते हैं। अब इसको डालने के बाद आपने गर्म पानी के, इस पानी को हमें आंच पर रख के गर्म करना है। तो हमारा क्वाथ बन रहा है दोस्तों। क्वाथ हमें मंद आंच पर बनाना है, इसको ढक के नहीं रखना है। जैसा कि हमने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें 2 उबाल आने तक हमारे को इसका आंच पर रखना है।
और क्वाथ का सेवन से संबंधित मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप गिलोय का क्वाथ बनाते हैं तो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर कम होती है, वो इसका सावधानीपूर्वक सेवन करें। और गिलोय घनवटी है उसका भी आप सेवन सावधानीपूर्वक करें। जिन लोगों को शुगर, जो ब्लड शुगर है, जिनकी कम रहती है। और दूसरा दोस्तों, जो इससे संबंधित, खान पान से संबंधित और मौसम के अनुसार आप क्या खाएं क्या ना खाएं, किस चीज़ का सेवन आप ज़्यादा करें, उसके लिए मैं कुछ वीडियो अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वो ज़रूर आप वहां से देख लें। ऋतुचर्या और दिनचर्या के बारे में मैंने पूरी दिनचर्या, आपकी जो इम्यूनिटी वर्धक, जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें, उस वीडियो से लाभ लें कि पूरे दिन में आप किस प्रकार रहें। कि हमें जब भी काढ़े का सेवन करना है, वो जो प्रिवेंटिव केयर के लिए करना है, वो खाना खाने के बाद ही करना चाहिए। जो मेरा अनुभव हुआ है, जो मुझे मरीजों से पता लगा, या जो आम जनमानस जो काढ़े का सेवन करते हैं, तो उनको मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति खाना खाने के बाद लेते हैं, क्वाथ का सेवन करते हैं, उनको बहुत कम परेशानी होती है किसी भी प्रकार की। और वैसे तो आयुर्वेदिक एक मत है कि लोग मानते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे को और दवाइयों के साथ जब कोई दवा हम सेवन करते हैं तो उसका हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम किस रोग की किस लिए ले रहे हैं। और यदि आपको कोई संशय है या कोई डाउट है तो अपने चिकित्सक से ज़रूर उसको क्लियर करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद दवाएं ना खाएं, खुद अपने रोग को ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी चिकित्सक आपको नज़दीकी संपर्क हो पाता है, किसी भी चिकित्सक से आप अपनी समस्या का समाधान के लिए संपर्क करें, और टेलीफोनिकली करें या आजकल सोशल मीडिया का बहुत अच्छा साधन है, आप अपनी समस्या उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा क्वाथ अभी बन रहा है। क्वाथ के अंदर हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को इसको बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, और जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, 2 बॉयल आते ही हमने इसको ढक के रख देना है, और इसको जब गुनगुना सा हो जाएगा, इसको हमें छान कर पी सकते हैं हम। क्वाथ के अंदर हमें ये सावधानी रखनी है दोस्तों कि जब भी हमें मीठा मिलाना है या शहद मिलाना है, हमें इसको आग से उतारने के बाद मिलाना है। जब भी आग पर हमारा काढ़ा रखा हुआ होता है तो हमें आग के संपर्क, अग्नि का जब संपर्क हो रहा होता है, उस दौरान हमें ज़्यादा मीठा या शहद वगैरह नहीं मिलाना चाहिए। शहद तो बिल्कुल पूर्ण रूप से निषेध है कि आपको गर्म चीज़ों के साथ उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और खान पान से संबंधित जो सावधानियां हैं, उसमें मौसम के अनुसार हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बॉयल आ गया है दोस्तों, ये काढ़ा तैयार हो गया है। जब भी काढ़ा बनाएं, फ्रेश बनाएं, सुबह शाम बना सकते हैं आप, और परिवारजनों के साथ आप 50 ml से लेकर 100 ml तक की मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। दो बॉयल आने के बाद मैंने इसको ढक दिया है। और ये क्वाथ आपका जो बाज़ार में मिलने वाला आयुष क्वाथ है, लगभग उसी के या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही गुणकारी होगा, क्योंकि ये फ्रेश होगा। और इसमें स्वाद के लिए आप शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब शरद ऋतु चल रही है, तो शक्कर या मिश्री का प्रयोग कीजिएगा। वैसे आयुष क्वाथ में गुड़ भी डलता था। तो अगर किसी व्यक्ति को बाज़ार का आयुष क्वाथ नहीं मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी इस प्रकार बहुत अच्छा आयुष क्वाथ बना सकते हैं। आयुष क्वाथ के अलावा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि अणु तेल की या मेडिकेटेड कोई ऑयल है, षडबिंदु तेल है, या कोई भी डॉक्टर तेल देते हैं, या आपको IBM के अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग किट के अंदर आपको मिलती है। उसके अलावा आप घर पे गाय का शुद्ध देसी घी, इसको गर्म पानी में रख के थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं। इस बर्तन को हम गर्म पानी में रख के गुनगुना करके इसको, और सह उष्ण जितना हम सहन कर सकें उतना गर्म, इसके 2-2 बूंद दोनों नासिकाओं में रुई से ड्रॉप करके या ड्रॉपर लेकर, ड्रॉपर के साथ हम
नस से ले सकते हैं। जिस प्रकार हम मेडिकेटेड ऑयल का लेते हैं उसी प्रकार हम इसका भी नस से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हम तिल का तेल, नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिनल जो वैल्यू है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कफ और वात के लक्षण है तो उसमें सरसों का तेल बहुत गुणकारी होता है, क्योंकि अगर किसी को साथ में दर्द है, भारीपन है गले में, तो उसके अंदर वो ज़्यादा काम करेगा। अगर रूखापन है, दर्द है और तो उसके अंदर गाय का घी भी अच्छा लाभ करेगा। तो और भी मेडिकेटेड ऑयल और वो आते हैं, घी आते हैं, लेकिन आप अगर वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही इस तरह आप रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर अपनी कर सकते हैं। बचाव के लिए ये बहुत ही अच्छा गुणकारी आपकी किट बन सकती है घर पे। और ये दोस्तों गिलोय है। गिलोय के बारे में आप सब जानते ही हैं, इसको चक्रांगी कहा जाता है। और इसकी जो गिलोय घन वटी आती है किट के अंदर, वो भी इसके क्वाथ को घन बनाकर बनाई जाती है। तो हम इसका क्वाथ बनाने से पहले ताज़ी गिलोय लेके आपको गांव में या कहीं भी बाज़ार में भी मिल सकती है, पंसारी के पास भी मिल सकती है। तो गांव में अगर आप जानते हैं कि जब भी प्लेटलेट घट जाती हैं या बुखार होता है, उस समय पर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जो काढ़ा बनाना है हमें, वो काढ़ा बनाने के लिए हमें 1 गिलास पानी के अंदर हमें 1 गिट्स की आधी लेनी है। आप ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर के आसपास आप गिलोय लेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, पीसेस करके 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए। 2 गिलास पानी में भिगो के रात भर रख दीजिए और सुबह उसका क्वाथ बनाइए। जो उसका क्वाथ बनेगा, आपने काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने 2 गिलास पानी लिया था तो 1 गिलास पानी बचेगा। 1 गिलास पानी को आपने 2 हिस्सों में करके आप ले सकते हैं। परिवार में और भी लोग होते हैं तो आप साथ में ले सकते हैं। 40-50 ml से लेकर 100 ml तक की क्वाथ की मात्रा हो सकती है। खाने के बाद लेनी है आपने, ठीक है। और आप इसका जो सेवन कर सकते हैं, लीवर के रोगों में भी बहुत गुणकारी होती है और जिनके प्लेटलेट घट जाती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। वायरल फीवर होता है या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनमें बहुत गुणकारी औषधि है और ये रसायन का काम करती है, अमृत के समान गुणकारी होती है। तो दोस्तों इस तरह हम अपने घर पर ही पूरी की पूरी अपनी देखभाल कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसका लाभ उठाएं। और अगर हम इसके अंदर सावधानियों की बात करते हैं तो सावधानी के तौर पे हमें क्वाथ जो भी होते हैं, हमें क्वाथ का सेवन खाना खाने के बाद ही करना है। और यदि किसी व्यक्ति को पेट में अल्सर या कोई एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या है या किसी को किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो एक बार योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले ले कि मैं इस तरह की दवा का सेवन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दूसरा, नशे के लिए आपको किसी भी चीज़ से अगर पहले एलर्जी है तो कृपया करके आप उस बारे में डॉक्टर से परामर्श कर लें। और जो भी क्वाथ हम गिलोय का लेते हैं, गिलोय का क्वाथ या गोली ज़्यादा सेवन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाथ होता है वो प्रेग्नेंट लेडी को या छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए या उसको चिकित्सीय देखरेख के अंदर ही देना चाहिए। तो क्वाथ, गोली और तेल या घी हम किस प्रकार इस्तेमाल करें और अपने बुज़ुर्गों की और अपने परिवारजनों का किस प्रकार देखभाल करें, इस वीडियो के साथ यही संदेश देते हुए। दोस्तों आपको इस वीडियो को सुनकर कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके तरफ मैं लाता रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।